हेलो नमस्कार। अभी पूरे देश में ट्रक ड्राइवर ने स्ट्राइक कर रखा है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानी हमारे जो जनता को हो रही है, पब्लिक को हो रही है। यह क्यों ऐसे किया है? चूँकि एक न्यू लॉ आया है जो हीट एंड रन यानी ठोकर मारने के बाद जो ड्राइवर भाग जाते हैं उस पे है। चूँकि पहले यह जो लॉ था इंडियन पेनल कोड के तहत आता था, और इंडियन पेनल कोड या क्रिमिनल लॉ है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि जब सारे क्रिमिनल लॉ को, सारे ओल्ड क्रिमिनल लॉ को रिप्लेस करके न्यू क्रिमिनल लॉ आ रहे हैं, जैसे इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट। उसमें से एक है जो इंडियन पेनल कोड। इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, जो अभी भारत न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। इसी भारतीय न्याय संहिता में हीट एंड रन जो केसेज होते हैं उनके लिए कुछ अलग सा प्रावधान किया गया है, जो पहले के इंडियन पेनल कोड में नहीं थे। इसी के कारण सारे ट्रक ड्राइवर और जो भी भारी वाहन के ड्राइवर है वह अभी हड़ताल स्ट्राइक पे है, और यह 1 जनवरी से शुरू हुआ और 3 जनवरी तक यह चलेगा। आज 2 जनवरी है, तो साल की शुरुआत एक अच्छी चीज़ से हुई। मैं वीडियो बनाया था कि एक्सपो साइट ने इंडिया ने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया, जो विश्व का दूसरा ऐसा है जो एक्सरे पोलराइजेशन को मेजर करेगा, और पहला जो ऑफ कोर्स नासा का है। तो अब ये नए साल में यह जो स्ट्राइक शुरू हुए हैं, क्यों हुए हैं, यह लॉ क्या कहता है, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर? उससे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, क्यों ये चर्चा में है? नेशन वाइड ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक हो रहा है, हड़ताल हो रहा है, जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह है। आज हमारा सेकेंड डे है जो कि 2 जनवरी है, और इसके कारण बहुत लॉन्ग क्यू, बहुत लंबे लंबे लाइन लगे हुए हैं पेट्रोल पंप पे। चूँकि फ्यूल सप्लाई को भी इससे दिक्कत हुआ है, चूँकि बड़े बड़े ट्रक वगैरह में फ्यूल वगैरह आते हैं। तो यह 3 दिन का जो स्ट्राइक लॉन्च किया गया है बाय द ट्रक, बस और टैंकर ड्राइवर से, जो कि क्यों किए हैं? चूंकि भारतीय न्याय संहिता में हीट एंड रन केस में स्ट्रिजेंट जेल और फाइन का प्रावधान है, यानी इसमें एक कारागार की भी प्रावधान है और फाइन का भी प्रावधान है। हीट एंड रन कैसे होते हैं? जो बड़े बड़े वाहन होते हैं वो चलते हैं और ठोकर मारने के बाद भाग जाते हैं, उनको हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं पहुंचाते हैं, या किसी अधिकारी को या पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं, है ना। तो हीट एंड रन, जैसे सलमान खान वगैरह पे चल रहा था ना हीट एंड रन के, वो भी ऐसे किए हुए थे ना। ऐसे बहुत सारे लोगों पे हीट एंड रन के चलते हैं। क्लियर? अब यह न्यूज है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इससे पहले जो भारत न्याय संहिता जो है, पहले जो इंडियन पेनल कोड था, इसमें क्या प्रावधान था हीट एंड रन का। उसके बाद देखेंगे भारतीय न्याय संहिता में क्या आया, और तब आपको समझ में आ जाए कि क्यों ये प्रोटेस्ट चल रहा है, स्ट्राइक चल रहा है। देखिए, जो पहले हीट एंड रन केस होते थे उसमें इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 304 में उसको डिफाइन किया गया है। अब उसमें पेनाल्टी 2 साल तक की होती थी जेल। कब? जब पहचान में आ जाएंगे तब। अगर निकल गए, भाग गए तो कोई बात नहीं। अगर मार दिया किसी को ठोकर और भाग गए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पहचान में आ गए तो 2 साल की जेल होगी, है ना। लेकिन जो न्यू भारतीय न्याय संहिता है, जो आईपीसी को रिप्लेस करके बना है, उसमें क्या है, बहुत सीवियर जो पनिशमेंट की व्यवस्था किया गया है हीट एंड रन ऑफेंसेस में। अब क्या है वो देखिए। जो न्यू भारतीय न्याय संहिता जो कॉलोनियल एरा इंडियन पेनल कोड को बदल के बना है, और अब लॉ भी बन गया, चूंकि दोनों हाउस से पास होके प्रेसिडेंट का साइन भी हो गया। अगर ड्राइवर के कारण, उनके गाड़ी के कारण कोई सीरियस रोड एक्सीडेंट होता है, क्यों होता है? चूंकि नेग्लिजियंस ड्राइवर, उनको ठीक से ड्राइवरी नहीं कर पाने के कारण, इधर उधर ड्राइवरी करने के कारण, और उसके बाद में बिना वह पुलिस को इन्फॉर्म किए या कोई ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किए हुए भाग जाते हैं, तो इस स्थिति में उनको 10 साल तक की सजा हो सकती है, और फाइन 7 लाख रुपए तक का हो सकता है। आगे से पहले 2 साल था, अब क्या है, 7 लाख का फाइन और 10 साल का सजा हो सकता है, बिना इन्फॉर्म किए हुए एक्सीडेंट के बाद वह भाग जाते हैं तो।
पहले भाग गए तो कोई कुछ नहीं होता था। अब इसमें इस सेक्शन में लिखा हुआ है, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यह लिखा हुआ है कि अगर इस कारण किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है आपके ड्राइवरी के कारण, रोड एक्सीडेंट के कारण, है ना, ऐसा क्यों? चूंकि रश और नेग्लिजेंट एक्ट आप करते हैं, है ना, रश ड्राइवरिंग करते हैं या वहाँ पर ठीक से ड्राइवरी नहीं कर पाते हैं, तो यह कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। कल्पेबल होमिसाइड होता ये हुआ होता है, कल्पेबल होमिसाइड बोला जाता था कि अगर आप किसी को एक इंटेंशन होता है आपको कि उसको बॉडीली इंजर्ड करे, यानी गोड़ हाथ तोड़ दे, लेकिन वह मर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कल्पेबल होमिसाइड। और मर्डर तो होता है कि इंटेंशन ही आपका मर्डर करने का होता है, तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। तो यह कल्पेबल होमिसाइड के अंतर्गत नहीं आएगा, क्लियर। लेकिन उसका पनिशमेंट है जो एक्सटेंड किया जा सकता है 7 ईयर तक, और आपको फाइन भी हो सकता है, 7 to 10 ईयर तक हो सकता है, ऐसा भारतीय न्याय संहिता में लिखा गया है। आ गया समझ में? तो पहले वाला देखे कि 2 साल था, दूसरे वाला में देखे क्या 10 साल तक हो गया और 7 लाख तक की जुर्माना हो गया। यह डिपेंड करता है डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म कि कैसा किस तरह का है, या डेथ हो गया है या उसका अंग विकलांग हो गए हैं या क्या हुए हैं, ना, तो उस हिसाब से 10 साल तक की सजा और 7 लाख तक की रुपए का फाइन भी आपसे हो सकता है, क्लियर। अब जो हमारे जो ट्रक ड्राइवर वगैरह हैं उनका क्या कहना है? जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है उनका कहना है कि यह जो लॉ है वह डिस्करेज करता है ड्राइवर को, यानी ड्राइवर अब गाड़ी नहीं चलाएंगे, उनको डिस्करेज करता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो पनिशमेंट है वो अनजस्ट पनिशमेंट है, ठीक पनिशमेंट नहीं है। उनका कहना है कि अगर एक्सीडेंट होती है, किसी आदमी का हाथ पैर टूट गया या रोड पे गिर गया, अगर ड्राइवर उतर के और उसको हॉस्पिटल ले जाता है तो मोब वायलेंस का शिकार हो जाएगा, सारे लोग उसको मार देंगे वहीं पे। अगर वह किसी को इंजर्ड पर्सन को अगर हॉस्पिटल ले जाता है तो क्या हो जाता है, क्या होगा? वह मोब वायलेंस का शिकार हो जाएंगे, मोब लिंच कर देंगे, भीड़ उसको मार देंगे। तो इसलिए इन्होंने बोला, जो राजेंद्र कपूर साहब है, जो ऑल इंडिया मोटर गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला कि मेरा डिमांड यही था कि आप लॉ लाएं, ठीक है, लेकिन लॉ लाने के पहले आप हैविंग कंसल्टेशन, आप कंसल्टेशन करना चाहिए सारे स्टेक होल्डर से, जो भी इसके स्टेक होल्डर है, इसमें जो भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर हो गया, बड़े बड़े टैंकर ड्राइवर हो गए, उनका भी राय विचार लेना चाहिए, एसोसिएशन वगैरह का राय विचार लेना चाहिए। तो किसी तरह का कोई डिस्कशन किसी के साथ नहीं हुआ, किसी से कुछ बोला भी नहीं गया, और ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई कंसल्टेशन हुआ, और डायरेक्ट या आप बीएनएस ला दिया, आईपीएस को कन्वर्ट करके बीएनएस तो ठीक है, लेकिन यह जो हिट एंड रन केस में आप 10 साल की सजा और जो 7 लाख का फाइन कर दिए, लेकिन इस पे विचार नहीं किया कि अगर वह ड्राइवर उतर के उसको ले जाता है कहीं पे तो क्या होगा? वह मोब लिंचिंग का शिकार हो जाएगा, मोब वायलेंस का शिकार हो जाएगा। हालांकि एक अलग बात है कि मोब लिंचिंग का भी और फांसी की सजा उसमें दिखाया गया है। मैंने आईपीसी का सारा चीज़ मैं बताया हूँ कि क्या क्या ऑफेंसेज ऐड हुए हैं, क्या रिपील हुए हैं, एक बार वीडियो जाके देख लीजिएगा कि आईपीसी चेंज्ड इनटू भारतीय न्याय संहिता। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट तो सबको पता है कि 1 जनवरी 2024 से जो स्ट्राइक हुआ है, जो रोड को ब्लॉकेट कर रहा है ट्रांसपोर्टर वगैरह, ट्रांसपोर्ट कंपनी और ड्राइवर वगैरह, हाईवे सारे स्टेट में जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ब्लॉकेट हो रहा है हाईवे, तो इससे क्या होगा? व्हीकल का मूवमेंट रुक रहा है, अफेक्ट हो रहा है, तो फ्यूल सप्लाई अफेक्ट हो रहा है, कहीं कहीं तो दूध भी सप्लाई नहीं हो रहे हैं, है ना। और ट्रांसपोर्टर बॉडी जो बोले हैं कि यह स्ट्राइक क्लेम किए हैं कि इसका इम्पैक्ट हुआ है मूवमेंट पे, और लगभग 5 लाख व्हीकल मध्य प्रदेश में इम्पैक्टेड हुआ है। इससे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है पेट्रोल पंप पे सभी स्टेट में, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में। हाईवे को प्रोटेस्टर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको बाधित कर रहे हैं, उसके रास्ते को, है ना। सेवरल डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में भी अफेक्टेड है, जैसे खेड़ा, बलसाड, गिर, सोमनाथ, भरूच एंड मेहसाना, जो कि वह क्या कर रहे हैं? ब्लॉकेट लगा दे रहे हैं या व्हीकल को रोड पे ही पार्क कर दे रहे हैं। तो ये सारी परेशानी हो रहा है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूज रिगार्डिंग द स्ट्राइक ऑफ द प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स।
जो प्राइवेट परिवहन चलाते हैं, जो ट्रक ड्राइवर हो गया, टैंकर ड्राइवर हो गया, उनके लिए या वह स्ट्राइक किए हुए, उनका कारण यही है। तो हमको कारण समझना है ना कि क्यों हुआ या कैसे हुआ। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। क्लियर? इसका भी पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे आपको मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से देख सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।